देखिए ये है ओप्पो, ये किसका, आपका जुगेश? जी सर। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें प्रॉब्लम है, चार्ज लगाने पर सिंबल आ रहा है, शो कर रहा है फ्लैक्चुएट। चलो इसको सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद एक है रेडमी 7, इसके अंदर भी आईसी कॉइल सारी चीज़ें लगाई जा चुकी है, डायोड लगाया जा चुका है ना, जो लाइन गड़बड़ थी उसको ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर नो लाइट की दिक्कत आ रही है। ग्राफिक्स ओके है इसका, रेडमी 7 है। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। और इसमें प्रॉब्लम ये है फोरे, इसके अंदर दिक्कत है 100% चार्जिंग। ठीक है, दिख रहा है ये 100% चार्जिंग है। अब इसे हम लोग इसे भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर आएगा ओप्पो का। चलिए इसको भी साइड करते हैं। अब हमारे पास आता है A50, इसके अंदर दिक्कत ये है नो रिंगर, नो माइक, नो स्पीकर, कोई भी वर्किंग इसके अंदर नहीं है, सेट ऑन है। इसे भी हम बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए इसके अंदर कोई बहुत खास दिक्कत थी नहीं। जब हमने चार्जिंग लगाया तो ये एरर रेड कलर का आ रहा था और ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको चेक किया तो इसमें वी बैट की लाइन में शॉर्टिंग थी और किसी ने कोशिश किया था पहले इसकी शॉर्टिंग हटाने के लिए, तो ये शॉर्टिंग हटी नहीं। तो ये देखिए वी बैट का कनेक्शन थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, ये आईडी लाइन पर कनेक्शन हो गया है। तो आप देखें ये ऊपर वाली इमेज में यहाँ कनेक्शन हमने ठीक किया है। तो यहाँ पे क्या था कि एक डायोड लगा हुआ था और एक आईसी साथ में लगे हुए थे, इसमें 3 कंपोनेंट यानी कि कैपेसिटर। तो ये जब मेरे पास आया तो इसका जो कैपेसिटर था वो रिमूव था, निकला हुआ था, किसी ने शॉर्टिंग हटाने की कोशिश की थी तो ये तीनों कैपेसिटर उसने निकाले थे, मगर वहाँ से शॉर्टिंग गई नहीं। मैंने क्या किया, मैंने भी रोजिन लगा के देखा तो कहीं शॉर्टिंग हमको मिली नहीं। तो समझ में आ गया कि ये शॉर्टिंग या तो डायोड से होगा या तो आईसी से होगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका डायोड निकालना ठीक समझा, क्योंकि ये आसान था। तो मैंने इसका डायोड रिमूव किया, तो डायोड रिमूव करने के बाद भी शॉर्टिंग गई नहीं। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद इसकी आईसी हमने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद चेक किया तो अभी भी शॉर्टिंग गई नहीं। मैंने क्या किया, रोजिन अप्लाई किया और रोजिन अप्लाई करने के बाद जब हमने चेक किया तो यहाँ ये कैपेसिटर जो है वो हीट हो रहा था। मैंने इस कैपेसिटर को क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, वापस से डायोड और आईसी लगा दिया। अब चार्जिंग नहीं हो रही थी। जब चार्जिंग नहीं हो रही थी तो मैंने क्या किया, जब सेट ऑन हो गया चार्जिंग नहीं हो रही थी, मैंने क्या किया कि उसके बाद PMI 632/902 जो लगी थी मैंने इसको रिमूव किया, रिमूव करके नया आईसी लगाया। उसके बाद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। देखिए पहले तो मेरा डाउट ये था कि या तो डायोड से प्रॉब्लम होनी चाहिए या तो आईसी से प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम इसका ये है कि अगर डायोड कभी शॉर्ट होता है तो ये शॉर्ट होने के बावजूद भी हिट नहीं होता। आप कितना यहाँ वोल्टेज दे देंगे, एम्पियर दे देंगे, ये हिट नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें डायोड को निकाल के उस लाइन को चेक करना पड़ता है। दूसरी दिक्कत ये आती है आईसी से। अगर आईसी तो हमारी हिट होती ही है, लेकिन कभी कभी हिट नहीं होती, क्योंकि आईसी के अंदर का जो डायोड होता है ना, आईसी के अंदर जब वो शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में भी आईसी हमारी हिट नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये कैपेसिटर पहले हिट क्यों नहीं हुआ, ये बाद में ही हिट क्यों हुआ आईसी निकालने के बाद। तो इसके लिए प्रॉपर पूरी नॉलेज लेनी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए फॉल्ट तो बहुत छोटा सा था, लेकिन जहाँ कहीं भी गया वो बना नहीं पाया इसको, कई कैपेसिटर निकालने के बाद भी, है ना। और मैंने सिर्फ एक कैपेसिटर निकाला, ये ठीक हो गया। तो प्रॉपर नॉलेज ना होने से भी काफ़ी वक्त लग जाता है और कभी कभी काम बनने के बजाय ज़्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए काम करें तो पूरे नॉलेज के साथ करें, आधे अधूरे नॉलेज के साथ नहीं।